आप सब कैसे हो। आज क्लास 9th का एक्सरसाइज 7.2 का क्वेश्चन नंबर 8 को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन गिवन है, दर्शाइए कि किसी समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण 60 डिग्री होता है। क्या करना बच्चों? प्रूफ करना है। नेमिंग कर देते बच्चों ए बी सी। तो लिखेंगे बच्चों समबाहु त्रिभुज, समबाहु त्रिभुज ये तीनों साइड क्या होता है बच्चों? बराबर होता है। तीनों साइड क्या होता है? बराबर होता है। पहले कोई दो साइड को लेते हैं, जैसे ले लेते हैं बच्चों त्रिभुज ए बी सी में ए बी इक्वल में ए सी। तो ए बी के सामने कौन सा कोण बन रहा है बच्चों? ए बी के सामने जो कोण बना हुआ एंगल क्या है? सी है। एंगल क्या है? सी है। तो लिख देंगे एंगल सी है। और ए सी के सामने जो कोण बन रहा है, ए सी के सामने जो कोण बन रहा है उस कोण का नाम क्या है बच्चों? एंगल बी है। इसका रीजन लिखेंगे, रीजन में लिखेंगे जो त्रिभुज में बराबर भुजा के समूह कोण क्या होता है? बराबर होता है। इस इक्वेशन के नेमिंग कर देते हैं 1। उसी तरीके से फिर से उसी त्रिभुज को करेंगे ए बी सी में लिखेंगे ए बी इक्वल में क्या है? बी सी। क्योंकि ध्यान क्या रखना बच्चों, समबाहु त्रिभुज में जो तीनों साइड क्या होता है? बराबर होता है। तो एक बार जो साइड लिए ए बी इक्वल में ए सी लिए, दूसरे केस में क्या लिए? ए बी इक्वल में बी सी लिए। ए बी के सामने जो कोण बन रहा है उस कोण का नाम क्या? एंगल सी है। और BC के सामने जो बन रहा है उस कोण का नाम क्या बच्चों? BC के सामने जो कोण बन रहा है उस कोण का नाम क्या है? A है। क्या है? A है। तो लिखेंगे A। और रीजन फिर से इस इक्वेशन का नेमिंग करते हैं 2। और रीजन क्या लिखेंगे बच्चों? जो रीजन यहाँ पे लिखा उसी रीजन को क्या लिखेंगे? नीचे लिख देंगे। ध्यान रखना, जो ऊपर रीजन है बच्चों उसी रीजन को क्या लिखेंगे? नीचे लिखेंगे। AB के सामने जो कोण बन रहा है उस कोण का नाम C है। और BC है, BC के सामने जो एंगल बन रहा है उस एंगल का नाम क्या है? A है। बच्चों समीकरण फर्स्ट और समीकरण सेकेंड में क्या है? लेफ्ट हैंड क्या है? इक्वल है। तो राइट भी क्या होगा? इक्वल होगा। तो लिखेंगे समीकरण 1 और 2 से बोल सकते हैं इसका लेफ्ट क्या है? बराबर है। क्योंकि लेफ्ट में क्या? एंगल सी है। लेफ्ट में क्या? एंगल सी है। दोनों क्या बराबर है? तो राइट भी क्या होगा? बराबर हो। तो राइट में क्या बच्चों? एंगल बी है। और इसमें क्या? एंगल ए है। ध्यान क्या रखना बच्चों, एंगल बी ए के बराबर, एंगल बी क्या? सी के बराबर। इसे हम बोल सकते हैं कि तीनों जो एंगल है क्या? आपस में बराबर। तीनों एंगल क्या होगा बच्चों? बराबर होगा। क्यों? क्योंकि एंगल जो बी है वो ए के बराबर, एंगल जो बी है क्या? सी के बराबर। तो बी क्या है? दोनों का क्या? कॉमन पॉइंट है, कॉमन एंगल है। एंगल जो बी है एंगल सी के बराबर, एंगल बी क्या? ए के बराबर। तीनों क्या होगा? आपस में बराबर होगा। तो इसके बाद बोल सकते हैं कि जो तीनों एंगल है क्या बच्चों? बराबर है। एंगल ए इक्वल में एंगल बी इक्वल में एंगल सी। और एक और पॉइंट ध्यान रखना है कि त्रिभुज के जो तीनों कोण होता है क्या होता है? तीनों का जो जोड़ होता है 180 होता है। यूज करेंगे त्रिभुज ए बी सी में जो तीनों कोण का जो एडिशन होगा कितना होगा? 180 होगा। तो एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल जो सी का एडिशन होगा कितना होगा? 180 होगा। इसका रीजन लिखेंगे त्रिभुज के तीनों कोणों का योग क्या होता है? 180 होता है। लिखेंगे त्रिभुज के तीनों कोणों का योग, तीनों कोणों का योग 180 होता है। 180 होता है। अब क्या करें? रिप्लेस कर देंगे। एंगल ए को रहने देंगे बच्चों। एंगल जो बी है वो किसके बराबर है? एंगल ए के बराबर है। एंगल ए के बराबर है। जो एंगल सी है क्या? एंगल ए के बराबर है। क्या कर दिए बच्चों? तीनों जो है अलग अलग उसको क्या कर दिए? एक में चेंज कर दिए। किस में चेंज किए? ए में चेंज कर दिए। एक कितना बार? 1 2 3, 3 बार ये हो गया। तो एंगल ए इक्वल में क्या हो जाएगा? 180। और मल्टीप्लाई तो क्या हो जाएगा? डिवाइड हो जाएगा। तो एंगल ए इक्वल में क्या हो जाएगा? 180/3 इक्वल में क्या हो जाएगा? 60 डिग्री। तीनों का एंगल बच्चों बराबर है। तीनों एंगल क्या बराबर है? यही क्या करना था? प्रूफ करना था। एंगल ए एंगल बी और एंगल क्या है? सी बराबर है। और किसके बराबर बच्चों? 60 डिग्री के बराबर। यही क्या करना था? प्रूफ करना था, जो कि प्रूफ कर दिया। अगर बच्चों वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कमेंट और सब्सक्राइब करना, चैनल को ना भूले। कोई भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें।